brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नेहा सिंह राठौर के व्यक्तित्व में क्या वाकई सत्ता पक्ष की भी भूमिका रही नेहा सिंह के इस पहनेपन में? और चूंकि लगातार आप सवाल पूछती हैं, सवाल उठाती रहती हैं और ट्रोलर्स का जवाब देती हैं, उनका योगदान कितना है? इसी सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ सत्ता पक्ष का ही योगदान है, लेकिन हाँ, मैं उनके योगदान को नकार भी नहीं सकती। बचपन से ही मेरा जो स्वभाव रहा है वो थोड़ा विद्रोही किस्म का रहा है। जैसे मम्मियाँ होती हैं ना, मम्मियाँ दादियाँ होती हैं, भाई के खाने में ज़्यादा घी डाल दिया, उनके दाल में ज़्यादा घी डाल दिया तो मेरे को गुस्सा आ गया कि मेरे को क्यों नहीं दिया। भाई को बाहर पढ़ने जाने का अवसर मिला, दिल्ली आने का अवसर मिला कि हाँ जाओ तुम तैयारी करो, मुझे नहीं दिया गया ये अवसर। तो एक जो है, मुझे लगता है कि मेरे घर वालों ने ही मुझे विद्रोही बनाया कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मेरे लिए ये अवसर क्यों नहीं है। बाकी रही बात सत्ता की, तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मेरे गीतों को इस तरीके से ले लिया जाएगा। जैसे मैंने यूपी में काबा गाया तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गए, मेरे पति की नौकरी ले ली गई। जहाँ पे सरकार रोजगार की बात करती है वो मेरे पति को बेरोजगार उसने बना दिया। तो भाई मेरे मन में गुस्सा तो है ही, एक भड़ास तो मेरे मन में है ही, तो उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही, तो वो मेरे गीतों के माध्यम से निकलती भी है। नहीं, सवाल ये है ना कि मतलब ट्रोलर्स की भाषा ने नेहा सिंह राठौर को और पहना बना दिया, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप उनको जवाब देती हैं और लगातार जवाब देती हैं, आपके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हर जगह, तो वो जब जवाब देती हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब अब गीतों के माध्यम से भी इनको जवाब देना है, तो वो पहनापन जो आता है वो। देखिए, मैं ट्रोलर्स को ना बहुत सीरियसली लेती नहीं, है ना। मैं सवाल पूछती हूँ सरकार से, मुझे ट्रोल करने आ जाते हैं ये लोग। हम तो जवाब सरकार से मांग रहे हैं कि भैया मेरा सवाल आपसे है कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों। अच्छा देखिए, अभी अडानी जी की कोई बात आती है तो मोदी जी के जितने भी ट्रोलर्स हैं, वो ट्रोल गैंग, वो एक्टिव हो जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है किसी और से, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं पहले इन लोगों को बहुत सीरियसली लेती थी कि अरे मुझे क्यों ट्रोल कर दिया, अब तो क्या होगा। फिर बाद में मुझे समझ में आया इसका मैकेनिज्म कि ये चल क्या रहा है। ये लोग नहीं है आपके और मेरे जैसे, लोग नहीं है, ये एक अलग बिरादरी है, एक अलग फौज बना दी गई है कि बेटा कुछ भी हो अपना दिमाग बंद कर लेना, बस 4 गाली लिख के चले आना है, बस वहां पे 4 गाली। इन लोगों को तो अकाउंट फॉरवर्ड किए जाते हैं कि लो भैया ये अकाउंट है, इनको गाली देना है, ये लोग हैं, इनको गाली देना है। तो मैं पहले इनको बहुत सीरियसली लेती थी, अभी इनको मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती हूँ। अगर इनको जिस दिन ट्रोलर्स को आप सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। फलनवा ने ये कमेंट लिखा, ढिमकनवा ने ये कमेंट लिखा, अरे भाड़ में जाएं ये लोग।